दो आवाजें एक जज्बा। यह कहानी है असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी का। दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। संसद मार्ग पर हल्की धूप उतर रही थी और शहर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में डूबा हुआ था। उसी सुबह एक खबर धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचने लगी थी कि दो अलग अलग रास्तों से चलने वाले दो अलग अलग मिजाज के नेता असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी किसी साझा मंच पर एक साथ दिखाई देने वाले हैं। यह खबर किसी औपचारिक गठबंधन की नहीं थी, न ही किसी चुनावी समझौते की, बल्कि यह एक ऐसी मुलाकात की कहानी थी जो विचारों, संवेदनाओं और संघर्षों से जुड़ी थी। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से अपनी साफगोई और बेबाकी के लिए जाने जाते थे। उनके शब्दों में तीखापन था, तर्क था और एक ऐसी आग थी जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। दूसरी ओर इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी के लिए मशहूर थे। उनकी आवाज में दर्द था, मोहब्बत थी और इंसाफ की पुकार थी। वह मंच पर खड़े होकर जब शेर पढ़ते तो लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, महसूस करते थे। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन मंजिल कहीं न कहीं एक जैसी थी, इंसाफ, बराबरी और सम्मान। यह कहानी शुरू होती है लखनऊ से, जहां एक साहित्यिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन राजनीति से ज्यादा समाज और संस्कृति पर केंद्रित था। देश भर से लेखक, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ नेता भी आमंत्रित थे। इसी सम्मेलन में ओवैसी और इमरान दोनों को बुलाया गया था। आयोजकों को शायद अंदाजा नहीं था कि यह मंच किसी बड़ी कहानी की शुरुआत बनेगा। सम्मेलन के पहले दिन इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी शायरी पढ़ी। उनकी आवाज में एक अलग ही खनक थी। हमने देखा है जुल्म का हर रंग, अब खामोशी भी गुनाह लगती है। हॉल तालियों से गूंज उठा, कई आंखें नम थीं। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मंच के पीछे बैठे ओवैसी भी ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में सम्मान झलक रहा था। जब ओवैसी की बारी आई तो उन्होंने राजनीति से हटकर समाज की बात की। उन्होंने कहा कि यह देश सिर्फ कानूनों से नहीं चलता, यह भावनाओं से चलता है, और जब भावनाएं आहत होती हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है। उनके शब्दों में सख्ती थी, लेकिन इरादा साफ था। कार्यक्रम के बाद दोनों की मुलाकात ग्रीन रूम में हुई। पहली बार आमने सामने बैठे ये दो चेहरे कुछ पल तक खामोश रहे। फिर इमरान ने मुस्कुराकर कहा, आपकी बातें सुनकर लगा कि राजनीति में भी दिल होता है। ओवैसी ने जवाब दिया, और आपकी शायरी सुनकर लगा कि दिल भी कभी कभी संसद से बड़ा मंच बन जाता है। यहीं से एक संवाद शुरू हुआ जो धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगा। दोनों ने चाय पीते हुए देर तक बातें की। देश की हालत, युवाओं की निराशा, बेरोजगारी, शिक्षा, अल्पसंख्यकों की स्थिति, मीडिया की भूमिका, हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई। इमरान ने कहा कि शायरी से लोगों को जगाया जा सकता है, लेकिन बदलाव के लिए जमीन पर काम भी जरूरी है। ओवैसी ने माना कि राजनीति तब तक अधूरी है जब तक वह लोगों के दिल तक न पहुंचे। इस मुलाकात के बाद दोनों संपर्क में रहने लगे। कुछ महीनों बाद एक बड़ा मामला सामने आया। एक छोटे से शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। अफवाहों ने आग लगा दी थी, दुकानें जली थीं, घर टूटे थे और लोगों के दिलों में डर बैठ गया था। मीडिया इसे सनसनी बना रहा था, लेकिन जमीनी सच्चाई कोई नहीं देख रहा था। ओवैसी ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। उन्होंने इमरान को फोन किया और कहा, मैं अकेला जाऊं, इससे बेहतर है हम साथ जाएं। इमरान ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। दोनों जब उस शहर पहुंचे तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। पुलिस तैनात थी, लोग डरे हुए थे और हर तरफ सन्नाटा था। ओवैसी ने प्रशासन से बात की, पीड़ितों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। इमरान ने बच्चों के साथ बैठकर बातें की, महिलाओं की बातें सुनी और रात को एक छोटी सी सभा में अपनी शायरी पढ़ी। उन्होंने कहा, ये नफरत की दीवारें गिरानी होंगी, वरना हर गली में मातम रहेगा। लोग रो पड़े। पहली बार उन्हें लगा कि कोई उनकी पीड़ा समझ रहा है। इस दौरे के बाद सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें वायरल होने लगी। कोई तारीफ कर रहा था तो कोई सवाल उठा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि यह सब राजनीति है, तो कुछ इसे उम्मीद की किरण मान रहे थे। लेकिन ओवैसी और इमरान अपने रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने मिलकर एक अभियान शुरू किया, संविधान संवाद यात्रा। इसका मकसद था गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना, शिक्षा, रोजगार और भाईचारे पर चर्चा करना। इस यात्रा में ओवैसी भाषण देते,
कानून और संविधान की बातें करते और इमरान शायरी के जरिए उन बातों को दिलों तक पहुंचाते। कभी किसी गांव के मैदान में, कभी किसी कॉलेज के सभागार में, कभी किसी छोटे से कस्बे में यह यात्रा चलती रही। एक जगह एक बूढ़े किसान ने ओवैसी से पूछा, बेटा हमें क्या मिलेगा इन बातों से? ओवैसी ने जवाब दिया, आपकी आवाज। इमरान ने वही शेर पढ़ा, जो बोल नहीं पाते हम उनकी जुबां बने, जो टूट गए हैं हम उनकी पहचान बने। धीरे धीरे यह यात्रा एक आंदोलन बन गई, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई जगह विरोध हुआ, कहीं पोस्टर फाड़े गए, कहीं कार्यक्रम रद्द करने की कोशिश हुई। दोनों को धमकियां भी मिली। परिवार वालों को चिंता होने लगी। एक रात होटल के कमरे में बैठे इमरान ने कहा, कभी कभी डर लगता है। ओवैसी ने कहा, डर होना इंसान होने की निशानी है, लेकिन डर के आगे झुक जाना हार है। इमरान चुप हो गए, फिर मुस्कुराए। इस बीच चुनाव नजदीक आ गए, राजनीतिक दबाव बढ़ गया। कई लोगों ने ओवैसी से कहा कि इमरान से दूरी बना लें, क्योंकि वह सिर्फ कवि हैं। वहीं इमरान को भी कहा गया कि राजनीति से दूर रहें, लेकिन दोनों ने किसी की नहीं सुनी। एक बड़े जनसभा में, जहां लाखों लोग थे, दोनों एक साथ मंच पर खड़े थे। ओवैसी ने कहा कि देश को नफरत नहीं, इंसाफ चाहिए। इमरान ने शेर पढ़ा, अगर ये मुल्क बचाना है तूफानों से, तो मोहब्बत को हथियार बनाना होगा। भीड़ ने एक साथ नारा लगाया। उस दिन दोनों को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती सिर्फ निजी नहीं रही, यह एक जिम्मेदारी बन गई है। समय बीतता गया, कुछ जीत मिली, कुछ हार, आलोचना हुई, तारीफ भी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दिन दिल्ली के एक पार्क में दोनों बैठे थे, सामने बच्चे खेल रहे थे। इमरान ने कहा, हम ये सब इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, है ना? ओवैसी ने कहा, हाँ, ताकि इन्हें डर के साथ नहीं, सपनों के साथ बड़ा होना पड़े। शाम ढल रही थी, आसमान पर हल्का गुलाबी रंग फैल रहा था। दो आवाजें, दो रास्ते, लेकिन एक ही जज्बा, इंसाफ और इंसानियत। और यही थी असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी की कहानी। सिर्फ राजनीति और शायरी की नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और भरोसे की कहानी, जो आज भी जारी है, हर उस दिल में जो बेहतर भारत का सपना देखता है।